हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और जो स्कूलिंग के बच्चे हैं, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और जिनके वहाँ एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, उन सभी के लिए वीडियो बड़ा रिलेवेंट होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जैसा कि आप दो वीडियो देख चुके हैं और दोनों वीडियो में हमने लेसन बाय लेसन चीजों को पढ़ी हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा लेसन है, तो उधर आपको क्या दिखाई पड़ेगा बच्चे, इधर हम लोग देखेंगे। तो इधर छोड़ ध्यान दीजिए, इधर हम लोग बच्चों क्या देखेंगे। इधर बच्चों हमारा लोगों का दिखाई पड़ेगा कि नादान दोस्त। क्या दिखाई पड़ेगा बच्चों? नादान दोस्त। आज हमारा जो लेसन है वो रहेगा नादान दोस्त। तो जैसे ही आप देखेंगे नादान दोस्त है, और लेसन जो हमारा कक्षा, अगर कक्षा की बात करोगे, क्लास हमारी 6 है, लेसन की बात करोगे पाठ हमारा तीसरा है। और नादान दोस्त जो हमारी एक बुक है बसंत भाग 1, उसका लेसन रहेगा और केवीएस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इधर बच्चों आप देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। तो जैसे ही आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसको किसने लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, कैसे क्या सवाल होंगे, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अच्छे से तैयारी करेंगे और तय मान लीजिए कि अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो बच्चों देखेंगे, हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे अभी और देखेंगे हम अपने एमसीक्यू फॉर्म के तरफ से और बाकी सारी चीजें। तो इधर वाला बच्चों आप देखेंगे कि पाठ लेसन हमारा 3 है, लेसन का नाम हमारा नादान दोस्त है, और जो हमारे लेखक का नाम है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों यहां से एक सवाल आ जाता है कि इस लेखक, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, इसको किसने लिखा है? तो आप बता दोगे इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। आगे की बात बता दोगे बच्चों कि ये विधा क्या है। तो सभी वीडियो में आपको बताया जा रहा है ये कहानी है। जो भी हिंदी के छात्र छात्रा हैं वो आप जानते होंगे कि हिंदी में कई बार विधाएं होती हैं। मतलब वो जो लिखा गया वो किस शैली में, या तो वो कविता होगा, या तो वो संस्मरण होगा, या तो वो रिपोर्टाज होगा, या तो वो उपन्यास होगा, या तो वो नाटक होगा, या तो वो निबंध होगा। तो पहला ही सवाल पूछ लिया जाएगा कि हमारा जो पाठ लगा हुआ है लेसन 3 जिसका नाम है नादान दोस्त, उसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो पहला प्रश्न एक यहां से बन गया। दूसरा बच्चों पूछ लिया जाएगा कि इसकी विधा या कहानी क्या है। तो विधा इसकी क्या है? कहानी। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो देखने के पहले बच्चों थोड़ी सी बात आपको बता दी जाएगी कि नादान दोस्त के बारे में। तो नादान दोस्त के बारे में बच्चों आप क्या देखेंगे कि इसमें दो व्यक्ति होंगे। शॉर्ट में समझ लीजिए ताकि कम समय आपको बहुत कम मिलेगा और उस कम समय में आप अपनी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर सकें और हमारे स्कूल के बोर्ड के बच्चे तैयारी कर सकें। तो नादान दोस्त में आपके दो बच्चों को दिखाया जाएगा। एक बच्चा हमारा श्यामा होगा और एक बच्चा हमारा केशव होगा। और उनके घर में एक चिड़िया आ करके अपने अंडों को देती है, और पूरी की पूरी कहानी उसी के ऊपर है कि उन अंडों के बारे में, उन चिड़िया के घोंसले के बारे में ये दोनों बच्चे बड़ी केयर करेंगे, बड़ी देखभाल करेंगे कि इनको पानी कैसे मिलेगा, इनको दाना कैसे मिलेगा, इनको छांव कैसे मिलेगी, धूप से इनको कैसे बचाया जाएगा, इनके बच्चे अगर हो जाएंगे तो वो क्या खाएंगे। और उनकी सारी व्यवस्था, चिड़िया के घोंसले से लेकर के, चिड़िया के अंडे से लेकर के चिड़ियों के बच्चों तक की कहानी इसमें दी गई है। और दोनों ही बच्चे बड़े मासूम हैं, इतने मासूम अनभिज्ञ हैं चीजों से, इसीलिए लेसन का नाम बच्चों क्या रखा गया है? नादान दोस्त। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें दो बच्चों के बारे में जानकारी दी गई है। एक का नाम केशव, ये हो गए, आपने देखा ये केशव हैं, और ये उनकी बहन, बहन का नाम श्यामा है। तो आप ऐसे देख रहे हैं और यहां पर उनका घोंसला होगा और यहां पर वो सारी व्यवस्था कर रहे होंगे कि चिड़िया को धूप न लगे, चिड़िया के बच्चों को, चिड़िया के अंडों को, इसलिए वो छांव करेंगे। चिड़िया के बच्चे भी भूखे होंगे, बेचारे रो रहे होंगे, तो उनके लिए खाने के लिए चावल और पानी के लिए कटोरी रखेंगे। लेकिन क्या होगा फिर, नादान क्यों रखा गया, पूरा आप समझ लेंगे ताकि आपको 50 किताबें देखनी ना पड़े, क्योंकि समय नहीं रहेगा, इतनी जल्दी आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर क्या होगा, नादान इसलिए आया है क्योंकि इनकी नादानी के चलते वो अंडे जमीन पे गिर जाएंगे, टूट जाएंगे और खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, और फिर चिड़िया वहां दोबारा कभी नहीं आएंगी। तो जब इनकी माँ को बात पता चली कि इन बच्चों की नादानी से चिड़ियों के अंडे टूट चुके हैं, तो माँ इनको डांटती हैं, फटकारती हैं, और यही सारी कहानी इसमें दी गई है।
तो एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों हम इसको जानते रहेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहला ही सवाल हमारा बच्चों दिख जाएगा कि केशव के घर में चिड़िया ने अंडे कहां पर दिए थे। ये बात आपको याद रखनी। जैसे पहले ही हमने अभी बात रखी कि चिड़िया जो होगी वो अपने अंडे रखेगी। जनरली आप जानते हैं कि चिड़िया अपना घोंसला या तो पेड़ों पे बनाती है या तो घरौंदों में बनाती है, किसी के घर में कहीं पर जा करके वो अपना घोंसला रख देती है। जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो जानते होंगे कि छतों पर, लदौआ में तमाम सारे शब्द होते हैं कि वहां पर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। तो पहला कि जो केशव हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस पूरे लेसन के, इस पूरी कहानी के मुख्य पात्र दो हैं बच्चों। एक पात्र हमारे हैं केशव, ये हैं भाई, और इनकी बहन का नाम बच्चों क्या है, श्यामा। पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इन्हीं दो भाई बहनों के बारे में बात है। तो केशव के घर में चिड़िया ने अंडे कहां दिए? पहला विकल्प, क्या चिड़िया ने बरामदे में अंडे दे दिए? दूसरा बच्चों, क्या चिड़िया ने छत पर अंडे दे दिए? क्या चिड़िया ने कार्निस पर अंडे दे दिए? अगला बच्चों, क्या चिड़िया ने आंगन में अंडे दे दिए? ये आपको देख के बताना है। चार विकल्प लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो चिड़िया ने अंडे कहां दिए बच्चों? तो चिड़िया ने अंडे दिए कार्निस पर। कार्निस क्या बच्चों होता है? आप जानते हैं कि जिसको गांव में छज्जा कहते हैं। एक छत होती है, छत के नीचे थोड़ी सी मुंडेर होती है, जो छज्जा कहते हैं, उसमें उसने बच्चे रखे हैं। किसने? चिड़िया ने। चलो, तो पहले का उत्तर हो गया कार्निस में। अगला बच्चों, चिड़ा, चिड़ा का मतलब मेल और चिड़िया का मतलब फीमेल, को देखने में मग्न, देख ले बढ़िया शब्द आया है, मग्न हो जाने पर केशव और उसकी बहन श्यामा, देखो बच्चों मिल गए। पेपर वाला ऐसे भी पूछ लेगा कि जो मुख्य कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी है नादान दोस्त, उसमें केशव की बहन का नाम क्या है? तो आप याद रखोगे कि केशव की जो बहन है उनका नाम यहां पर मेंशन है, उनका नाम है श्यामा। तो किसकी सुध भूल जाते हैं बच्चों? आपने देखा हो कैलाश खेर ने गाना गाया है कि सुध बुध भूली तेरे प्यार में। तो ऐसे ही आपको पता रहेगा कि वो दोनों खेलने में इतने मग्न या चिड़िया को देखने में इतने मग्न, ये वाली कहानी आपको बतानी है कि चिड़िया और चिड़ा को देखने में वो इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न कि वो कुछ खाना पीना तक भूल जाते हैं। जैसे आप बच्चे होते हैं छोटे पे, खेलने चले गए तो भूल गए कि घर वापस भी आना है, स्कूल की घंटी बजती रही लेकिन आप मैदान में खेलते रहे। तो पहला कि क्या वो अपना दूध और भात खाना भूल जाते हैं बच्चों? दूसरा, क्या वो दूध और जलेबी खाना भूल जाते हैं? तीसरा बच्चों, क्या वो घर में लाई गई मिठाइयों को भूल जाते हैं? अगला, क्या वो दही और चूरा खाना भूल जाते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा कि चिड़ा और चिड़िया को देखने में मग्न हो जाने पर केशव, कौन बच्चों? केशव क्या भूल जाते हैं? वो दूध और जलेबी खाना भूल जाते हैं। याद रखेंगे, दूध और जलेबी। अगला बच्चों, अंडे कितने बड़े होंगे? इस प्रश्न में 4-5 प्रश्न बच्चों अगर चाहते तो अलग अलग बना लेते, तो आपका जो है सरदर्द और बढ़ सकता था कि ये तो बहुत सवाल है, लेकिन उनको समराइज किया गया है, कम किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, और आप याद रखेंगे एक एक अच्छे तरीके से कि अंडे कितने बड़े होंगे। ये प्रश्न किसका है बच्चों? ये श्यामा और उनके भाई केशव के मन में है, क्योंकि अंडे रखे कार्निस पर, और अभी वो कार्निस के बारे में देखा नहीं उन्होंने। चढ़ने का सीढ़ी के माध्यम से, किसी के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल उनके जहन में क्या है बच्चों कि अंडे कितने बड़े होंगे। दूसरा सवाल है कि किस रंग के होंगे, सफेद होंगे, काले होंगे, नीले होंगे, कैसे होंगे। तीसरा प्रश्न है कि अंडों की संख्या यानी अंडे कितने होंगे। चौथा प्रश्न है कि वो जो अंडे हैं या चिड़िया है वो क्या खाते होंगे। ये प्रश्न किसके मन में आते हैं बच्चों? इससे आसान बच्चों कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार बता दिया गया। पहला, क्या ये किसान के मन में आता है? क्या ये सवाल माली के मन में आते हैं? क्या ये सवाल केशव और श्यामा के मन में आते हैं? क्या ये चिड़ी मार के मन में आते हैं? तो आप भी मुस्कुरा रहे होंगे कि सर जी अजब सा मजाक कर रहे हैं आप, इतना बताने के बाद ये सवाल दे रहे हो आप। चलो देखते बच्चों। तो पूरे लेसन में बच्चों याद रखिएगा, पूरे लेसन में कहीं पर किसान शब्द का यूज नहीं हुआ है। दूसरा बच्चों, माली, इसका भी प्रयोग कहीं पर पूरे लेसन में नहीं हुआ है, पूरे कहानी में।
अगला चिड़ी मार तो दूर दूर तक कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग सिर्फ हुआ है कि ये ख्याल आ रहे हैं छोटे मोटे हमारे प्यारे दो नादान दोस्त हमारे सहपाठी, उनका नाम है केशव और श्यामा। आगे बच्चों चलते हैं। अगला है घोंसले में कितने अंडे पड़े मिले। जो घोंसला है उसमें क्या होता है कि जब वो सीढ़ी लगा करके, सीढ़ी की जगह पे वो स्टूल का प्रयोग करते हैं बच्चों, एक स्टूल रखते हैं और उस स्टूल को उनकी बहन श्यामा ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा होगा और केशव उस पर चढ़ करके ताक झांक कर रहे हों। तो वो बात होती है कि घोंसले में कितने अंडे पड़े मिले। तो पहला विकल्प है क्या वो 4 अंडे थे, दूसरा विकल्प है क्या वो 3 अंडे थे, चौथा विकल्प है क्या वो 2 अंडे थे, अगला है क्या वो 1 अंडे थे। तो आप जानते हैं अंडों की संख्या बच्चों कितनी थी, 3 थी। अंडे कितने वहां पर उनको मिले, तो अंडों की संख्या 3। आगे बच्चों चलते हैं। अगला सवाल है अम्मा जी से कहोगी, बहुत प्यारा शब्द बच्चों, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, थोड़ा बहुत नहीं मारूंगा, बहुत मारूंगा। आगे कहे देता हूं, ये बात केशव ने किससे कही। ठीक, चूंकि ये दोनों बच्चे आप जानते हैं जब आप कहानी पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम बता देंगे इस तरीके से। पूरे कहानी में मम्मी और पापा, पापा उनके जॉब में होंगे तो काम से गए होंगे, मम्मी दोपहर का समय होगा, जून जुलाई का मान लीजिए, बहुत चिल गर्मी होगी और पूरी तरीके से मम्मी सो रही होंगी। दोपहर में ये दोनों बच्चे चोरी से दरवाजा खोलते हैं, 2 बजा होगा और 2 बजे निकल जाएंगे। फिर उसी समय मम्मी की नजर पड़ जाती है और वो बुला लेते हैं कि तुम लोग धूप में क्या करो, चलो अंदर आओ। तो दोनों बच्चे अंदर आ जाएंगे, फिर लेट जाएंगे, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जैसे ही माँ जी की नजर हटे या माँ जी को हल्की सी नींद आए तो हम लोग निकल करके करंटों की तरफ वाला शिफ्ट हो जाएं। तो वहां पर यह बात बताई जा रही कि जब ये दोनों गए, लेकिन इनको अंडे देखने हैं, तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि केशव स्टूल पे चढ़ करके अंडे देखेगा और श्यामा उसकी मदद करेगी। अब चूंकि केशव तो चढ़ गए ऊपर और चढ़ करके सीढ़ी लगा करके केशव तो अंडे देख रहे हैं, लेकिन श्यामा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो श्यामा बार बार कह रही कि भैया कितने अंडे हैं, कैसे अंडे हैं, ठीक, क्या खाते हैं, ये सारे सवाल एक तरफ से करती जा रही है श्यामा। तो अचानक से क्या होता है कि वो स्टूल हिलता है और ये जो घटना होती है और कुछ समय के बाद में वो अंडे टूट भी जाएंगे। तो जब ये टूट जाते हैं, ये सारी बातें होती हैं, तो केशव चाहते हैं कि उनकी बहन ये बात मम्मी को ना बताएं, वो माता जी को ना बताएं, लेकिन उन्होंने बच्चों को, जो केशव हैं, केशव ने अपनी छोटी प्यारी बहन को ना तो अंडे दिखाए और ना ही उसके बारे में जानकारी दी, खाली उन्होंने उनका उपयोग किया। स्टूल पकड़ी रही बेचारी और अंडे देखने को नहीं मिले। अब उसको क्रोध आ रहा थोड़ा थोड़ा सा कि भैया को पिटवा दे मम्मी से। तो इस बात को समझते हुए केशव कह रहा है, केशव क्या कह रहे हैं कि अगर अम्मा जी से तुमने ये पूरी कहानी बताई या अम्मा जी से कहोगी तो तुमको हम क्या करेंगे, बहुत मारूंगा और कहे देता हूं। अब आगे की बात, ये बात केशव ने किससे कही, तो उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा। अब विकल्प देखते हैं। क्या अपने दोस्त से कही ये बात, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात केशव ने चिड़िया से कही, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बात उन्होंने मालिन से कही, तो आप याद रखिएगा मालिन तो आएगा ही नहीं पूरे रिलेशन में, ना उनका कोई दोस्त है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उनकी बहन श्यामा से उन्होंने ये बात कही कि हम आपको बहुत मारेंगे अगर आप ये सारी घटना, अंडे के बारे में, कैसे हमने स्टूल चुराया, कैसे हम ऊपर कानिफ पे चढ़े, कैसे हमने उनको अंडे को तोड़ा, ये कहानी आप नहीं बताओगे। तो केशव धमका रहे हैं, परोक्ष रूप से अपनी बहन को धमका रहे हैं। और बहन की जिज्ञासा ये है कि भाई अगर हमने भी मदद करी तो एक बार दिखा दो ना हमें। चलो आगे देखते बच्चों। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, जब श्यामा की नींद खुली, क्योंकि बच्चों को नींद नहीं आ रही, लेटे तो हैं लेकिन जुगाड़ में है, जैसे मौका मिले भागे, खुली और उसने तीनों अंडे टूटे हुए देखे, तो उस समय कितना बजा था। तो बच्चों यहां भी स्टोरी आप समझ लेंगे, अंडे टूटे क्यों। ठीक, जब आप ये सवाल पूछेंगे तो पूरी किताब पढ़ने की नीड नहीं, हम इतना आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अंडे बच्चों इसलिए टूटे क्योंकि जब केशव उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ने के बाद बच्चों क्या होता है कि केशव उन अंडों को टच करते हैं, केशव उन अंडों को छूते हैं, क्योंकि वो छांव कर रहे हैं, टोकरी से एक छोटी सी टोकरी लेके गए, उससे छांव कर रहे हैं, चावल के दाने रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं। तो जो अंडे उन्होंने छुए, तो स्पर्श से माँ उनको बाद में बताती हैं
ये बात की कहानी कि चिड़ियों के अंडे को अगर छू दोगे तो माने जाते हैं वो अंडे गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, फिर चिड़िया उनको सेती नहीं है, यानी उनको पालती पोसती नहीं और अपने पंजों से उनको जमीन पे गिरा देती और फोड़ देती चिड़िया। तो वही वाली बात हो रही है कि श्यामा बच्चे लेटे हैं, लेकिन जैसे ही श्यामा की नींद खुली और वो जब जाएगी देखेगी वो अंडे तीनों के तीनों जमीन पे कार्निस से टूट करके, उड़ करके, गिर करके, लुढ़क करके नीचे गिरे और नीचे गिर के वो टूट गए। तो श्यामा वही बात कर रही कि जब श्यामा की नींद खुली, श्यामा कौन है? केशव की बहन, और उसने तीनों अंडे टूटे देखे तो उस समय कितना बजा था? तो बच्चों, क्या उस समय 3 बजा था जब श्यामा की नींद टूटी? क्या उस समय 4 बजे थे? क्या उस समय 5 बजे थे? क्या उस समय 6 बजे थे? तो आप याद रखिएगा कि उस समय कितना बजा हुआ था? 4 बजा हुआ था बच्चों। अगला, तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी भी नहीं मालूम कि छूने से, देखो बच्चों वही पूरी कहानी आपको रट गई होगी, अब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं। ठीक बच्चों, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। देखो बच्चों वही बात आई, और चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। सेती का बच्चों मतलब होता है पालन या पोषण करना, कंफर्म है? सेती, ये बात केशव, बच्चों आया केशव से किसने कही? अब आपके सामने सवाल है, पहला विकल्प है माँ जी ने कही केशव से, क्या केशव के पिता ये बात कह रहे हैं? अगला, क्या ये श्यामा कह रहे हैं? क्या ये माली कह रहे हैं? तो पिता का कहीं जिक्र है लेकिन उस फॉर्म में नहीं। तो धमका रही मम्मी, डांट रही कि तू इतना बड़ा हो गया, तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि बच्चों के अंडे तोड़ दिए, बताओ इतना पाप कर दिया। तो ये वाली बात कौन कहेंगे? ये उनकी माँ कहेंगे, केशव और श्यामा की। और किसको डांट रही? केशव डांटा जा रहा है क्योंकि उसकी गलती से, उसकी नादानी से, जो चैप्टर का नाम है, उसकी नादानी से अंडे टूट गए क्योंकि उसने टच कर लिया। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि केशव अभी भी कभी कभी, ठीक है, ऑफन, कभी कभी रो पड़ता है बच्चों, रो पड़ता है। और वो किस घटना के कारण, कौन सी ऐसी जीवन में उसकी घटना घटी कि केशव को जब जब वो याद आ जाती है घटना तो केशव रो पड़ता है। घटना को बीते हुए कई महीने बीत चुके हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, उत्तर लगाइए। और उम्मीद करते हैं जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी केवीएस की कर रहे हैं, हैंडसम सैलरी है उसकी, और अगर आप स्कूलिंग के छोटे बच्चे हैं, आप नन्हे मुन्ने प्यारे भाई हमारे हैं, तो जब इतनी कहानी बता दी कि पूरी स्टोरी का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, तो ये बहुत ईजी है। तो माँ के डांटने पर वो रोता है, क्या वो अंडे टूट जाने से रोता है? क्या श्यामा की शिकायत, हमने बता रखा है लेसन में कि श्यामा कह रही है, बार बार धमका रहे हैं कि हम शिकायत कर देंगे मम्मी से। फिर क्या वो चिड़ियों के वापस ना आने पर, क्योंकि अंडे जब टूट गए तो चिड़िया चली गई, कभी लौट के नहीं आई फिर। तो कौन सी ऐसी घटना है जो उनको उदास कर देती है, उसको आघात पहुंचाती है और केशव रो पड़ता है? तो बच्चों सबसे बड़ा जो दुख है, सबसे बड़ा जो पेन है, क्योंकि नादान दोस्त में बताया गया कि वो नादानी भले ही है लेकिन एक अच्छा हृदय है, अच्छा दिल है, अच्छी सोच है, क्योंकि वो बच्चों के लिए, अंडों के लिए कुछ करना चाह रहा था। उसको ये नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। जैसा जगजीत सिंह की एक गजल है बहुत प्यारी सी, कि चरागों को जलाने में जला ली उंगलियां मैंने, जलाने तो गए थे चराग लेकिन उंगलियां जला बैठे। ठीक उसी तरीके से करने तो गए थे केयर लेकिन अंडे ही टूट गए। तो यहां पर क्या हो जाता है कि वो रोते रहते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला सेशन भी हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।